नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। साथियों, आप लोग के लिए यह पार्ट्स नंबर 9 लेकर आया हूँ। किसका? केमिस्ट्री का। आप लोगों ने पार्ट्स 8 को बहुत सारा प्यार दिया साथियों, इसके लिए आपको बहुत सारा दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू जी। आज मैं 83 नंबर से स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन, जो आपके COOH अपक्रियाशील मूलों को क्या कहते हैं? बताइए कि COOH अपक्रिया मूल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपको बता दूं क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? इसे हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड। जो आपके 44 नंबर क्वेश्चन है, बताइए अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखो क्या तरह से ये आपका 0, यहाँ पर आपका 7, यहाँ पर आपका 14। ठीक है, ये आपके 7 जो होते हैं उदासीन कहलाते हैं। और 7 ले अगर ज़्यादा रहे, 7 ले क्या रहे? ज़्यादा रहे, तो ये आपके होते हैं क्या कहलाते हैं? यह क्षारीय कहलाते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय कहलाते हैं। क्षारीय। और 7 ले कम रहे तो कहलाते हैं अम्लीय। 7 ले क्या हो गए? कम। 7 से कम, तो ये क्या हो गए? ये कहलाएंगे अपना अम्लीय। ले तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 7 ले कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7 से कम। क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा अम्लीय का। ठीक है। अब बताइए 45 नंबर सवाल है कि पारे का यक्स क्या होता है? पारे का यक्स, यहाँ पर पारे देखेंगे, पारे, तो पारे को हम Hg से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? Hg से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। ठीक है, तो पारे के हम Hg ले प्रदर्शित करते हैं और इसका संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या 80 होता है। तो इसका यक्स क्या होता है? इसका यक्स क्या होता है? यक्स मतलब होता है अशुद्धियाँ। ठीक है, इसका अशुद्धियाँ क्या होता है? तो वो होता है सीने बार होता है। क्या होता है? सीने बार होता है। ठीक है, क्या होता है? सीने बार होता है। ठीक है, सीने बार होता है। ओके, आप लोग इसे याद कर लेंगे। यह 46 नंबर प्रश्न है कि एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है? एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को क्या कहा जाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो आपको बता दूं क्या कहलाता है? समावयवीय कहलाता है। क्या कहलाता है? समावयवीय। समावयवीय। ठीक है, समावयवी। अब 47 नंबर क्वेश्चन है, यह क्या करता है ये समझिए। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या क्या होती है? देखिए, क्षैतिज मतलब होता है इस तरह होता है, और ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरह होता है। ऊर्ध्वाधर इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर जो आपका होता है सोज होता है ऊपर तक। ठीक है, पिलर जैसा। और क्षैतिज आपका होता है इस तरह होता है। ठीक है, ये रोड जैसा। रोड कैसा होता है? क्षैतिज होता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर नहीं होता है। हाँ, तो बताइए क्या आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग अगर रखे होंगे तो गिन लेंगे कितने होती है। 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 होती है। क्या होती है? 7 होती है। ठीक है, 7 होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 होती है। 7 होती है। अब बताइए 28 नंबर सवाल कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्या होता है? तो आपको मैं बता दिया हूँ यहीं पर कि उदासीन का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 ही होगा, क्योंकि उदासीन एक
करेक्ट नंबर पर होता है, ठीक है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, एकदम बराबर होता है किसके साथ के, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम अगले पर चलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इसी तरह आपको समझाता रहूँगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर याद करके जाइएगा, आपको अच्छे मार्क्स आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इसी तरह आपको रोज़ क्लास में मिलेगा, ठीक है।